हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। कल अपन ने एक टेबल बनाई थी 0 से 360 डिग्री वाली, जिसमें अपन ने अलग अलग मान दिए थे। जैसे 0 से अपन स्टार्ट करें तो 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180। फिर अपन ने दिया था अपने 210, 225, 240, 270, 300, 315, 330 और 360 डिग्री की। और सब तमाम डिग्रियां अपन ने पढ़ी थी, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। सारे मान अपन ने लिखे थे। सबका याद करने की जरूरत नहीं, अपन ने तरीका भी सीख लिया था 0 से 360 तक की टेबल कैसे बनेगी। उस टेबल पे आज अपन स्टडी करेंगे कि उस टेबल में आगे के मान किस प्रकार से फाइंड आउट होते हैं। क्लास में कोई समस्या है तो एक बार कमेंट कर दो। आवाज वगैरह क्लियर वगैरह आ रही है तो एक बार कमेंट कर दो फटाफट, देखें कि यस सर, वरना तुम सब भेज दो कि हाँ सर क्लियर आवाज आ रही है। तो अपन स्टार्ट करते हैं भाई। अपना अपन वो सारणी जो बनी थी उसी पर आगे की आधार पर जानकारी अर्जित करेंगे अपन। सारणी की अगर मैं बात करूं तो सारणी ले लेते अपन, कहीं मिल जाए अपने को तो सारणी कल वाली मिली तो है ना। ये रही सारणी, बड़ी करना चाहिए तो इसको यहाँ तक ऐसे स्क्रीन पर दिखनी चाहिए बस आपको पूरी। ठीक है, ठीक है भाई। आप देखो इस सारणी में जानकारियां जो है मेरे पास में, मैं आपसे कुछ यहीं से जानकारियां अर्जित करूंगा। आप मेरे को मान बताना। देखें साइन की अगर मैं बात करूं, केवल साइन की बात करूं, इस साइन की बात करूं, ये तो आपके तो बनी हुई है टेबल। इस साइन थीटा की मैं बात करता हूं। साइन थीटा का मान ये देखो, यहां से यहां तक के जो मान है, यहां से यहां तक के मान पहला चतुर्थांश है। फिर यहां से यहां तक के जो मान है अपने पास में दूसरा चतुर्थांश है। भाई 90 तो ये खड़ी लाइन में आ जाता है, हालांकि यहां तक ये अपना मैटर तो इसी के पड़ोस में। फिर यहां से यहां तक के जो मान है अपना तीसरा चतुर्थांश आ जाता है। और फिर अपना कौन सा चतुर्थांश आ जाता है? चौथा। हालांकि ये तो खड़ी लाइन पर आते हैं, इनका तो कोई रोल नहीं है, पहला दूसरा तीसरे चौथे में इनको कोई डिसाइड नहीं कर पा रहे। मैं तो बता रहा हूँ ऐसे इधर उधर आते हैं। पहले चतुर्थांश में सारे यहां से यहां तक सारे के सारे मान प्लस में है। आप नोट करो, देखें सारे के सारे मान किस में लिखे हुए हैं? प्लस में लिखे हुए हैं। उसके बाद में दूसरे चतुर्थांश में आपको पता है साइन और कोसेक प्लस का होता है, बाकी सारे माइनस के होते हैं। ये दूसरा है साइन और मेरा कोसेक, दो प्लस के, बाकी माइनस 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 माइनस। तीसरे की बात करूं तो अपना टेन और कोट, ये टेन रहा। ये देखो तीसरे में ये रहा टेन पॉजिटिव, कोट पॉजिटिव, बाकी देखो साइन नेगेटिव, कोस नेगेटिव, सेक और कोसेक। चौथे में मेरा कोस और सेक होता है, ये रहा कोस, ये रहा सेक। ये दोनों अपने पास में क्या आ गए? पॉजिटिव, कोस और सेक। बाकी नेगेटिव 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 और नेगेटिव। ये तो थी अपने पास में सारणी की इतनी सी जानकारी कि प्लस माइनस चतुर्थांशों की बात। अब आप अपनी कॉपी में टेबल खुली रखना और जैसे जैसे मैं बोलूं उन पर गौर करते जाना। आप गौर करोगे तो जैसे जैसे मैं 0 से 90 डिग्री तक जाता हूं, चतुर्थांश नंबर 1 की बात करता हूं। अगर मैं जैसे जैसे 0 से 90 डिग्री तक जाता हूं पहले चतुर्थांश में, और केवल साइन की बात कर रहा हूं मैं, तो आप नोट करोगे कि साइन का मान 0 से 90 तक मान जाने पर बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। कहां से कहां तक जाने पर? 0 से 90 तक। देखो 0 था, फिर 1/2 था, फिर 1/√2 था, फिर √3/2, फिर 1, मतलब 0 से 90 तक जाने पर साइन का मान बढ़ रहा है। और बढ़ के कितना हो रहा है? 1 हो रहा है। फिर आगे की बात करें तो 120 से 180 तक मैं बात करूं, 120 से 180 तक या 90 से 180 तक की बात कर लेते तो देखो पहले मान 1 था, फिर √3/2 हुआ, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। आप मान गौर करोगे तो मान कम होता जा रहा है। पहले 0 से 90 तक मान बढ़ा था, फिर 90 से 180 तक मान जाने पर क्या हो रहा है? घट रहा है, घट रहा है। और घटते घटते कितना हो चुका है? 0 हो चुका है। आपको पता है 1 और √3/2 में कौन बड़ा होता है? 1 बड़ा होता है। उसका कारण मैं बता देता हूँ। √3 की वैल्यू होती है 1 पॉइंट कुछ, मतलब 2 से तो बड़ी नहीं आएगी, उसमें 2 का भाग देंगे तो 0 पॉइंट कुछ आएगा। उसके बाद में 1/2 माने 0.5 है, 1/√2, 1/√2 माने 1 पॉइंट कुछ। तो इस प्रकार से ये वैल्यू घट रही है, घटते घटते कहां तक आ चुकी है? 0। आप यहां से डिसाइड करो, 1 है √3/2, इससे ये कम है, इससे फिर ये कम होगा ना। उसके बाद की मैं बात करूं तो अपने पास में वैल्यू आ जाती है 210 से 225। अब यहां पर आप गौर करोगे तो देखो माइनस का 1/2 है, माइनस का एक, अच्छा माइनस भूलो आप, तो ये माइनस है ही नहीं जैसे, तो फिर 0, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। परंतु जैसे ही माइनस है तो आपको ये पता है, जैसे आप यहां समझो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये मान बढ़ रहा है। परंतु सबके सामने माइनस लगा दूं तो आपको पता सबसे बड़ा फिर -1 हो जाता है, फिर घटा, फिर घटा, फिर घटा, मतलब सबसे छोटा मान -4 हो जाता है, नेगेटिव लगाते हैं। पर हाल फिलहाल यहाँ दिख रहा है अगर माइनस बोलूँ तो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। और जैसे ही मैं माइनस लगा दूं तो अपने को डिसाइड होगा कि मान कम हुआ,
फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, इसका मतलब घट रहा है। क्या हो रहा है? घट रहा है। अब आगे की बात करूं तो फिर माइनस का वन, माइनस रूट 3 बटा, अच्छा माइनस बोलो तो एक, कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, माइनस लगाऊंगा तो बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, तो ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? मान बढ़ रहा है। तो ये डिसाइड होता है भाई पहले चतुर्थांश में साइन का मान बढ़ रहा है, दूसरे चतुर्थांश में साइन का मान अपना घट रहा है, तीसरे में फिर घट रहा है, और चौथे में साइन का मान बढ़ रहा है। सिमिलरली कोस की बात करते हैं। अब कोस पे आ जाओ, यहां से यहां तक कोस की बात कर लेते, 0 से 90। पहले एक था, फिर रूट 3/2, 1/√2, 1/2, 0। कम हुआ ना मान, कम होते होते कहां तक पहुंच गया? 0। तो कम हो रहा है या घट रहा है? घट रहा है। कहां से कहां तक? पहले चतुर्थांश में। अब अगर मैं बात करूं दूसरे चतुर्थांश की, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो आप तो माइनस तो मैं कहता हूं ना भूल जाओ हाल फिलहाल के लिए। अगर आप माइनस भूलोगे तो 0, 1/2 बड़ा है, इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, परंतु जैसे ही माइनस लगाऊंगा तो कम होता जाएगा। घट रहा है। क्या हो रहा है? घट रहा है। भाई 0 से बड़ा है 1/2, फिर 1/√2, फिर रूट 3/2, फिर 1, मतलब सबसे बड़ा 1 था, परंतु जैसे ही सबके सामने माइनस पटका ना तो एक जो बड़ा था ना वो अब सबसे छोटा हो चुका है। उसके बाद में यहाँ से भी माइनस के चिन्ह, माइनस भूलो, रूट 3/2, यहाँ से देखो फिर माइनस भूल गए तो 1 बड़ा है, फिर रूट 3/2 उससे छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, मतलब घट रहा था, परंतु जैसे ही माइनस लगाए तो मान क्या हो जाएगा? बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब यहाँ आ जाओ फिर, 0, 1/2 बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ बढ़ के कहाँ तक हो गया है? 1 तक हो गया है। इसमें माइनस वाला तो लफड़ा नहीं है, बढ़ रहा है। अब तीसरे चतुर्थांश की अगर अपन बात, सॉरी 10 की बात करें तो 0, 1/√3, 1, √3 नॉट डिफाइंड, यहां से यहां तक देखना। नॉट डिफाइंड का तात्पर्य होता है अनंत। तो मेरे पास में 0 है, 1/√3 है, 1 है, √3 है, आपको दिख रहा होगा मान बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो पहले चतुर्थांश में तो मान बढ़ रहा है, साइन का भी बढ़ रहा था और 10 का भी बढ़ रहा है। दूसरे चतुर्थांश में माइनस बोल रहा हूं मैं, तो √3 बड़ा मान है, उसके बाद में 1, √3 का मान होता है 1 पॉइंट कुछ, 1, तो इसका मतलब ये छोटा है। अगर माइनस भूलूं तो बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, इसका मतलब मान घट रहा है, परंतु जैसे ही माइनस का चिन्ह लगाऊंगा तो मान क्या आ जाएगा? बढ़ रहा है। मान क्या हो रहा है भाई? बढ़ रहा है। आप माइनस के चिन्ह से नोट क्या करो, देखो प्लस के अगर करूं तो मान कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, 0 तक पहुंचा, परंतु जैसे ही माइनस लगाया तो मान बढ़ रहा है। अब यहाँ की मैं बात करूं तो 0, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, इसका मतलब यहां से यहां तक मान बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। और यहां से आगे की मैं प्रोसेस की बात करूं तो अगर अनंत को भूल जाए तो देखो √3 बड़ा है, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, इसका मतलब मान क्या हो रहा है? कम हो रहा है, परंतु माइनस के चिन्ह की बात करूं तो मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। पहले मान कम हो रहा था, माइनस चिन्ह की अगर मैं बात नहीं करूं तो मान आप देखोगे √3, 1, 1/√3 कम हो रहा था, और माइनस चिन्ह लगा दे तो मान बढ़ने लग जाएगा ना भाई, सीधी बात है। जैसे मान 1, 2, 3, 4, अभी मान बढ़ रहा है, माइनस चिन्ह लगाते ही मान घट रहा है, 4, 3, 2, 1, मान घट रहा है, परंतु जैसे ही मान माइनस का चिन्ह लगाऊंगा तो मान बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा, सबसे बड़ा -1 हो जाएगा, जो सबसे छोटा था माइनस से जस्ट पहले। उसके बाद में अपन मैं कोट की बात कर लेता हूं। कोट की पहले चतुर्थांश की अगर अपन कहानी की बात करें कोट में, तो पहले चतुर्थांश में देखो √3, फिर 1, फिर घट रहा है, देखो घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, ये घट रहा है। तो जहां 10 बढ़ रहा है वहां 100% कोट तो घटेगा, जिसका हर बड़ा है और राशि छोटी होगी। अब यहाँ की मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक माइनस चिन्ह भूल जाओ, 1/√3 छोटा मान है, फिर 1 बड़ा आया, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, पर माइनस का चिन्ह लगाया तो पहले बढ़ रहा था, माइनस का चिन्ह लगाने पर घट रहा है। आगे नॉट डिफाइंड को छोड़ो, √3 बड़ा मान है, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, मतलब मान घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, मान घट रहा है। उसके बाद की मैं बात करूं इस चतुर्थांश में तो क्या हो रहा है, देखो 0, फिर 1/√3 कम हुआ, फिर कम हुआ, सॉरी 0, 1/√3 बढ़ा, फिर 1 बढ़ा, फिर √3 बढ़ा, अनंत बढ़ा, इसका मतलब पहले बढ़ रहा था, परंतु जैसे ही माइनस का चिन्ह लगाया इसका मतलब मान घट रहा है। मान क्या हो रहा है? घट रहा है। अब आ जाओ अपने पास में सेक में। अब सेक की कहानी की अगर अपन बात करें तो पहले चतुर्थांश की अगर अपन बात करें यहाँ से यहाँ तक, तो सेक 1, 2/√3, √2, 2, वहां से डिसाइड नहीं हो रहा था। आप यहाँ से सोचो 1 है, √2 है, 1 से बड़ा ये √2, √2 से बड़ा 2 है, तो इसका मतलब मान बढ़ ही रहा है।
आपसे ये रूट 2/√3 नहीं हो रहा ना, तो यहाँ से अंदाज लगा लिया करो। 1 है, फिर √2 है, √2 बड़ा ही होगा, फिर 2 है, वरना यहाँ से अंदाज लगाओ कोस घट रहा है तो सेक बढ़ेगा, क्योंकि उल्टा होता है। उसके बाद में दूसरे चतुर्थांश की बात करूँ, माइनस भूलना, 2 √2 छोटा हुआ है, फिर छोटा हुआ है, फिर छोटा हुआ है, इसका मतलब मान कम होता जा रहा है। अब कम होता जा रहा है, इसका मतलब मान घट रहा था, परंतु अगर माइनस का चिन्ह करूँ मैं तो मान कैसा होगा, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। आगे आ जाओ फिर यहाँ पर, यहाँ तक देखो। अब अगर यहाँ की मैं बात करूँ तो माइनस चिन्ह वापस भूलो, 2/√3 √2, इससे भूल जाओ आप, √2 से बड़ा है ना 2, इसका मतलब मान बढ़ रहा है, √2 से बड़ा है 2 तो मान बढ़ रहा है, परंतु जैसे ही माइनस का चिन्ह लगाऊंगा तो 100% अपने को क्या मिलेगा, मान घट रहा है। वरना कोस से अंदाज लगा लो, बढ़ रहा है तो ये घट रहा है। अब लास्ट की मैं बात कर लूँ अपने यहाँ पर, तो यहाँ से आप नोट करोगे 2 √2 छोटा हुआ, फिर छोटा हुआ, फिर छोटा हुआ, इसका मतलब मान क्या हो रहा है, घट रहा है। और कोस में आप नोट करेंगे तो मान क्या था, बढ़ रहा था, है ना। पहले देखो 0 या फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर 1 बढ़ रहा था वैसे। सिमिलरली अब कोसे की बात कर लेते हैं, यहां से यहां तक की प्रोसेस की बात कर लेते हैं कोसे की। गौर करो, अनंत 2 √2 कम हो रहा है मान, देखो 2 से छोटा है √2, इसका मतलब घट रहा है। और वहां से अंदाज लगा लो साइन का मान बढ़ रहा था तो ये घट रहा है। अब यहाँ की यहाँ से यहाँ तक मैं बात करूँ अगर अपने पास में, तो देखो 1 फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, मतलब मान घट रहा है। क्या हो रहा है, मान घट रहा है। और साइन में 1 मिनट, कम हुआ, कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर अच्छा कम कहाँ हो रहा, बढ़ रहा है ना। 1 है, 1 से बड़ा है √2, फिर √2 से बड़ा है 2, है ना। मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है भाई, क्या हो रहा है, मान बढ़ रहा है। फिर आगे की प्रोसेस बात करें अपन, माइनस भूल जाओ, 2 से छोटा है, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, इसका मतलब बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, मतलब मान घट रहा था, परंतु माइनस चिन्ह है तो इसका मतलब मान बढ़ रहा है। फिर आगे लास्ट वाले, अच्छा साइन में देख लो घट रहा था तो इसमें बढ़ रहा है। अब लास्ट माइनस वापस बोलो, 1 बड़ा है, फिर छोटा, सॉरी बड़ा, देखो 1 है, 1 से बड़ा ये है, 1 से बड़ा ये होने का कारण है ये 2 है, ये 1 पॉइंट कुछ है तो इसका 1 पॉइंट कुछ आएगा। 1 से बड़ा, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, परंतु बढ़ रहा था, माइनस का चिन्ह है तो इसका मतलब मान घट रहा है। और साइन वाले में क्या आ रहा था, बढ़ रहा था, इसमें क्या आ रहा है, घट रहा है। ये अपना होता है चारों चतुर्थांश की कहानी। कौन कौन से चतुर्थांश में मान बढ़ता है, कौन कौन से चतुर्थांश में मान घटता है, इसका मोटा मोटा आइडिया कैसे लगाओगे, वरना स्क्रीनशॉट पहले चतुर्थांश, ये आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। मैंने आपको बता दिया 0 से 90 तक, 90 से 180 तक क्या क्या मैटर होने वाला है, वो आप फटाफट कॉपी करो, आप अपने हिसाब से कॉपी करो इसको। वापस इसी टेबल को नए पेज पर लेते हैं और टेबल से और कुछ जानकारियां अर्जित करते हैं। ये हालांकि आपको जितना बेसिक अपने को पता रहे ठीक है, लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं है। अब अपन वापस टेबल ले लेते हैं, ये रही टेबल अपनी, ये नई टेबल है ना, हाँ वही टेबल है, मतलब उसमें इतना नई घास नहीं काटा जैसे अपन ने काटा था ना थोड़ी देर पहले वैसे। अब इस टेबल पर आप गौर करो, साइन वाला, केवल साइन के मानों पर गौर करना। देखो एक राउंड पूरा घूम चुके हैं तो मान कहीं ना कहीं इन्हीं में से घूमेगा आगे जाके। भाई जैसे 390 का निकालेंगे वो कहीं ना कहीं उसी में राउंड होना है। तो इसमें आप सबसे पहले कुछ चीज़ें नोट करने लायक है, नोट करने ये लायक है, साइन का जो मान है वो सबसे ज़्यादा मान आपको कितना नज़र आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है इस साइन की टेबल में सबसे अधिकतम मान आपको कितना नज़र आ रहा है। आप नोट करोगे साइन वाली लाइन में सबसे अधिकतम मान आपको कितना नज़र आ रहा है, तो आप नोट कर पाओगे ये जो मान आया है ना 1, वो साइन का कैसा मान है, अधिकतम मान है। कैसा मान है, अधिकतम मान है। अब मैं निम्नतम मान की बात करूं तो छोटे से छोटा मान अगर साइन का कोई है ना, वो कितना है, -1 है। ये तो है अपने पास में साइन की मैक्सिमम वैल्यू, और ये जो मैंने लिखा है वो साइन की कैसी वैल्यू है, मिनिमम। अधिक से बड़ा मान साइन का 1 है, आप देख लो 1 से बड़ा कोई मान नहीं आएगा। देखो 0 तो 1 से छोटा ही है ना, 1/2 0 पॉइंट कुछ है, 1/√2 माने √2 की वैल्यू होती है 1 पॉइंट कुछ, तो 1/1 पॉइंट कुछ माने 0 पॉइंट कुछ। √3 की वैल्यू होती है 1 पॉइंट कुछ, बट्टा में 2 फिर 0 पॉइंट कुछ, इसका मतलब फिर ये तो बाकी तो सेम चल रहा है। अब माइनस वाला तो वैसे भी नहीं होगा, माइनस वाला होगा नहीं, इसका बड़े से बड़ा मान है 1 और छोटे से छोटा मान है -1। अब अगर मैं कोस वाले टेबल में बात करूं तो ये जो 1 है ना कोस वाले टेबल में, ये कैसा मान है, मैक्सिमम मान है।
और अगर मैं छोटे से छोटे मान की बात करूँ ना तो माइनस का 1 है ना, ये कैसा मान है, मिनिमम मान है। कॉस वाले टेबल में तो यही होता है। अब अगर मैं 10 वाले टेबल में बात करूं, ये देखो अनंत 90 पर इसका मान होता है अनंत। अब भाई अपन अधिकतम मान पता कैसे करें, 10 का अधिकतम मान होगा कितना, देखो ढूंढ नहीं पा रहे हैं। ये √3 चला, √3 से कहां तक पहुंच गया, वो अनंत तक पहुंचा। अब अनंत तो अपने को मिलता नहीं है, अनंत का मान कोई स्पेसिफिक कोई सा मान नहीं कि 5000 1 6000 ऐसा कोई मान नहीं है। तो इसका मतलब इसका अधिकतम मान 10 का विद्यमान नहीं है। कहां तक पहुंचेंगे, सिमिलरली इसका निम्नतम मान भी विद्यमान नहीं है, क्योंकि माइनस अनंत आता है कहीं ना कहीं, यहाँ माइनस अनंत आ जाता है अपना पास में, इसको माइनस अनंत बोलते हैं। साइन की 10 का सूत्र क्या होता है, साइन बट्टा कॉस। साइन की वैल्यू यहाँ पर जो होती है वो मेरे पास में क्या होती है, -1/0 लिखो तो माइनस अनंत है ना। तो अपने को ये ध्यान रखना है यहाँ माइनस अनंत है, तो ऊपर प्लस अनंत जा रहा है, छोटे से छोटा मान माइनस अनंत आ रहा है, इसका मतलब 10 का अधिकतम और निम्नतम मान विद्यमान नहीं है। अब 10 का नहीं है तो 101% 101% कोट का भी नहीं है। अगर 10 का नहीं है तो कोट का भी नहीं है। अब मैं बात करूं सेक का, सेक का अधिकतम मान सोचो, नहीं है विद्यमान। अच्छा, सेक का निम्नतम मान भी विद्यमान नहीं है मेरे पास में, अधिकतम भी नहीं है और निम्नतम भी नहीं है। उसके बाद में कोसेक का भी अधिकतम नहीं है और कोसेक का भी निम्नतम मान विद्यमान नहीं है। कहने का मतलब अधिकतम वैल्यू किसी की डिसाइड कर पा रहे अपन, साइन की और केवल कोस की। उसको अगर अपन थ्योरी में लिखे हैं तो साइन थीटा का अधिकतम मान, अब थीटा कुछ भी हो सकता है, 360 तक लिखा, आप कोई भी डिग्री लिखो, साइन थीटा का अधिकतम मान बराबर 1, साइन थीटा का निम्नतम मान बराबर -1, कोस थीटा का अधिकतम मान बराबर 1, कोस थीटा का निम्नतम मान बराबर -1। साइन थीटा का अधिकतम मान 1 है, साइन थीटा का निम्नतम मान -1 है, कोस थीटा का अधिकतम मान 1 है, कोस थीटा का निम्नतम मान -1 है। पहले तो ये आप कॉपी करो, ये 4 लाइनें जल्दी से फास्टली कॉपी करो। देखें इनको, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, साइन की मिनिमम वैल्यू -1 है, कोस की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, कोस की मिनिमम वैल्यू -1 है। अब वापस मैं टेबल पे आ रहा हूं भाई, गौर करना टेबल पर। अब आप टेबल पर देखो, मैं दूर हो जाता हूं, आप टेबल पर जानकारी देखना। इस टेबल में आपको सेक की मैं बात कर रहा हूं, सेक की, इस सेक का मान कहीं पर भी 0 नजर आ रहा है क्या आपको? मेन मेरा यही है कहने का, क्या सेक का मान कहीं पर भी 0 नजर, देखो साइन वाले टेबल में भी 0 है, कोस 1 में भी 0 है, टेन में 0 है, कोट में 0 है, परंतु सेक में कहीं 0 नजर आ रहा है क्या आपको? कहीं नजर नहीं आएगा। कोसेक में भी आपको कहीं 0 नजर नहीं आएगा। कहने का मतलब सेक और कोसेक का मान कभी भी 0 नहीं होगा। सेक और कोसेक का कभी भी मान क्या नहीं होगा भाई, 0 नहीं होगा। मतलब साइन कोस टेन कोट हो सकते हैं, परंतु सेक और कोसेक कभी भी 0 नहीं होगा। आप टेबल में देख लो ना, पूरा राउंड घूम चुका हूं मैं 0 से 360 तक, परंतु कहीं पे भी साइन कोसेक और सेक का मान क्या नहीं मिला मेरे को, 0 नहीं मिला। इसका मतलब सेक और कोसेक का मान कभी भी 0 नहीं होगा। तो क्या क्या मान होगा? आप एक चीज और नोट करना, यहाँ पर आपने ये चीज नोट की होगी, यहां से थोड़ा सा आराम से, थोड़ा सा तसल्ली से बैठना। साइन थीटा का अधिकतम मान कितना आया था? 1 आया था। मतलब साइन हद मार के कहां तक जाएगा? 1 तक जाएगा। और कम से कम मान साइन थीटा का निम्नतम मान कितना आया था? -1 आया था। मतलब कि जो साइन है ना, वो -1 और 1 के बीच में कहीं ना कहीं टिका हुआ। -1 और 1 के बीच में, अब इस लाइन पर गौर करो आप, -1 और 1 के बीच यहां कहीं साइन भाग रहा है, -1 और 1 के बीच में यहां कहीं ना कहीं साइन भाग रहा है। अब अगर मैं कोसेक की बात करूं, इनके बीच में कहीं ना कहीं आपको पता है 1/2 आता है, इनके बीच में कहीं 0 आता है, कहीं -1/2 आता है, कहीं अपने पास में 1/3 आता होगा, कहीं अपने पास में 1/4 आता होगा, कहीं 1/5 आता है। इनके बीच में कोई मान आ सकता है, कहीं 1 आता, 1 तो आ गया फिर आगे पास में। तो इस प्रकार के मान आते हैं। इन मानों को अगर मैं कोसेक में प्रयास करूं, 1 मिनट के लिए मेरे पास देना, अगर मैं कोसेक में बात करूं तो ये वाला मान कोसेक में क्या बन जाएगा? -2। ये वाला मान कोसेक में क्या बन जाएगा? 5। उल्टा हो जाता है, ये वाला कोसेक में 4, ये वाला कोसेक में 3, ये वाला कोसेक में 2, ये वाला कोसेक में 1, ये वाला कोसेक में -1।
तो लफड़ा ये हो रहा है कि साइन और कोस सॉरी साइन का मान तो -1 और 1 के बीच में आ रहा है, परंतु ये जो भी चीजें हैं वो बट्टा में है। अब जो चीजें बट्टा में है वो ऊपर जाके अंश में बड़ी हो जाएगी। जैसे इनके बीच में मान लो 1/10 है, ये अंश में जाके ये कोसेक का मान तो 10 देगा ना, छोटे से छोटा मान 1/50 है, परंतु कोसेक में उसका मान क्या होगा, 50 होगा, 10 होगा। तो कहने का तात्पर्य -1 और 1 के बीच में साइन है, परंतु कोसेक का मान -1 और 1 के बीच में नहीं आएगा। आप इस टेबल में भी गौर कर सकते हो, कोसेक का मान 1 से या तो बड़ा मिलेगा या -1 से छोटा मिलेगा। इन दोनों के बीच में कोई मान नहीं मिलेगा। प्रयत्न करते हैं। अनंत इसको छोड़ो, 2 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा, ये भी 1 से बड़ा, ये देखो 2/1 पॉइंट कुछ मतलब 1 से बड़ा, ये 1 है फिक्स, 2 ये वापस 1 से बड़ा, ये √2 1 पॉइंट कुछ 1 से बड़ा, और ये 1 से बड़ा है, ये अपने छोड़ो इसको। तो ये -2 -1 से छोटा, वही मैं बोल रहा था, ये माइनस का 1 पॉइंट कुछ है मतलब -1 से छोटा है, ये माइनस का 1 पॉइंट कुछ है तो मतलब -1 से छोटा ही है, ये -1 हो गया फिक्स, ये फिर -1 से छोटा, ये अपने पास में -1 से छोटा, -1 पॉइंट कुछ है, और ये -1 से छोटा, और उसको तो भूल जाओ। अब आप नोट करो, देखें जो भी मान आ रहा है ना, या तो 1 से क्या नजर आ रहा है, बड़ा, या फिक्स 1 से बड़ा, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा, फिक्स 1 आएगा, -1 से छोटा, -1 से छोटा, -1 से छोटा, -1 फिक्स, -1 से छोटा, -1 से छोटा, -1 से छोटा। नोट करने वाली बात यह है कि कोसेक का जो मान है ना, कोसेक थीटा का मान है, वो इस चिन्ह को गौर करना, 1 या 1 से छोटा, सॉरी, कोसेक थीटा का मान 1 से बड़ा या 1 हो सकता है, कोसेक थीटा का मान 1 से -1 से छोटा या -1 हो सकता है। देखो माइनस जो भी मान आ रहे हैं ना, आपके जो भी मान आ रहे हैं ना, वो या तो -1 से छोटे मान है, या 1 से बड़े मान है, या फिक्स -1 है, या फिक्स 1 है। तो कहने का तात्पर्य कोसेक का मान या तो 1 से बड़ा आएगा या -1 से छोटा आएगा। -1 और 1 के बीच में इनका मान कभी भी नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, या तो 1 से बड़ा या -1 से छोटा आएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। इसी प्रकार सेक का मान भी 1 से बड़ा और -1 से छोटा आएगा। गौर कर लो सेक वाले में, भाई ये तो 1 है, ये आप गौर करोगे तो 1 से बड़ा, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा, -1 से छोटा, -1 से छोटा, -1 से छोटा, -1 -1 से छोटा, -1 से छोटा, -1 से छोटा, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा, 1। तो इसका मतलब या तो फिक्स 1 या 1 से बड़ा, या फिक्स -1 या -1 से छोटा। कहने का तात्पर्य ये अगर संख्या रेखा है ना, ये संख्या रेखा है ना, ये संख्या रेखा है, मान लो इधर लिखा हुआ -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे। तो साइन और सॉरी सेक और कोसेक का मान ये तो होगा इधर चलेगा, ये होगा, बताया था आपने, नंबर सिस्टम पढ़ा था, इधर चलेगा, परंतु इनका मान कभी भी इस वाले प्लेटफॉर्म पर नहीं बैठेगा, इधर भाग जाएगा पूरा, इधर पूरा भाग जाएगा, 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इनके बीच में कभी भी ये मान नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा। तो अब मेन इंपॉर्टेंट चीज अपनी क्या है, यहीं पर क्या अपना नया पेज ले लेते हैं। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या कोसेक थीटा लेस देन इक्वल टू -1, या तो -1 से छोटा या 1 से बड़ा, फिक्स 1 फिक्स -1। सिमिलरली सेक थीटा का मान 1 या 1 से बड़ा, या सेक थीटा का मान -1 या -1 से छोटा। ये दोनों भी आप कॉपी करो, मोस्ट लगा के कॉपी करना भाई, इनको वेरी 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 मोस्ट लगा लो इनको, इन दोनों का मान मोस्ट है अपने। अब कुछ प्रश्नों पे गौर करते हैं अपन। पहला प्रश्न, यदि साइन थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए।
यदि साइन थीटा बराबर कितना है 2 है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, थीटा का मान होगा, थोड़ा इसको सही लिख लेते हैं, थीटा का मान होगा, तो थीटा का मान होगा, थीटा का मान होगा, क्या होगा? पहला ऑप्शन लिख लेते हैं अपन 30 डिग्री, दूसरा ऑप्शन लिख लेते हैं अपन 60 डिग्री, तीसरा ऑप्शन लिख लेते हैं 120 डिग्री, चौथा ऑप्शन लिख लेते हैं नो सॉल्यूशन। चलो सोचो, देखिए फटाफट सोचो, 1 मिनट में इसका उत्तर बताओ, कमेंट करो फटाफट, देखिए इसका उत्तर क्या आएगा। साइन थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान क्या आएगा? 30 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, या इसका हल विद्यमान ही नहीं है, नो सॉल्यूशन। कौन सा ऑप्शन आएगा बताओ, देखिए फटाफट कौन सा ऑप्शन आना है, जल्दी जवाब दो। देखिए अब मैं वापस इस लाइन पर आता हूं, साइन थीटा के बराबर में कितना लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है, और थीटा का मान चाहिए मेरे को। अब अगर साइन थीटा का मान 2 है, इसका मतलब ऐसा थीटा की जगह क्या लिखूं कि 2 आ जाए। आप थीटा की जगह कुछ भी लिख दो, आप थीटा की जगह कुछ भी लिख दो, साइन वाली टेबल तो कभी भी 2 देगी नहीं, कभी भी 2 नहीं देगी। ज्यादा से ज्यादा 1 देगी, कम से कम -1 देगी, परंतु कभी भी ये 2 तो देगी ही नहीं। इसका मतलब कोई सी भी डिग्री लिख दो, कभी भी उत्तर 2 नहीं आएगा। तो इसका उत्तर क्या आएगा? इस फलन का हल विद्यमान नहीं है। इसका कारण क्या होगा? चूंकि साइन थीटा का अधिकतम मान बराबर क्या है? 1 है, तो इसका हल विद्यमान नहीं है। प्रश्न नंबर दूसरे की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न इसी प्रकार आप कॉस में समझ आना है ना भाई। यदि सेक थीटा बराबर 1/2 है तो थीटा का मान होगा, थीटा का मान होगा ऑप्शन 30 डिग्री, यही ऑप्शन है, 60 डिग्री, 300 लिख देते हैं, 300 डिग्री, नो सॉल्यूशन। सोचो, देखिए इसको भी सोचो आप। सेक थीटा बराबर 1/2, तो थीटा की जगह ऐसा क्या रखूं कि कहने का तात्पर्य ऐसा थीटा का मान बता दो ताकि उत्तर में 1/2 आ जाए। सोचो फटाफट, सोच पाए क्या? अब यहां आओ मेरे पास में, यहां यही लिखा था, कहां लिखा था? हाँ, सेक थीटा का मान इधर देखो, ये लाइन भी आप बनाओगे ना तो बहुत बेटर रहेगा आपके लिए। इधर कहीं ना कहीं क्या मिलता है? माइनस अनंत, इधर कहीं ना कहीं क्या मिलता है? प्लस अनंत। अब यहां मैं लिख लेता हूं -1, यहां मैं लिख लेता हूं +1। सेक थीटा का मान 1 या 1 से बड़ा, मतलब 1 तो शामिल है ना, 1 या 1 से बड़ा, इधर चलना आपको, समझ गए? इधर कुछ भी हो सकता मान। फिर -1 शामिल है, -1 या -1 से छोटा, इधर चलना है। तो कहने का तात्पर्य ये सेक थीटा का मान है, किसका मान है? ये सेक थीटा का मान है, ये उसके लिए टेबल है। इसके बीच में सेक थीटा का कोई भी मान नहीं होगा। अब अगर कोई भी मान -1 और 1 के बीच में लिखा है तो वहां सेक थीटा का मान हल विद्यमान नहीं है। तो अब यहां आओ सवाल में वापस, सेक थीटा बराबर 1/2, मैं उम्मीद करता हूं कि 1/2 है ना, वो -1 और 1 के बीच में है। देखो देखें, -1 और 1 के बीच में है, कहीं ना कहीं अपना 1/2 तो यहाँ कहीं बैठा हुआ है। इसका मतलब 1/2 तो कभी पॉसिबल नहीं है। इधर कोई होता तो पॉसिबल, इधर कोई होता तो पॉसिबल, लिखा हुआ भी यही है, लिखा हुआ भी यही है। 1/2 संभव नहीं है, तो इसका भी उत्तर क्या आएगा भाई अपने पास में? नो सॉल्यूशन, हल विद्यमान नहीं है। अब तीसरा प्रश्न अगर मैं बात करूं, यदि सेक थीटा बराबर 0 तो थीटा का मान क्या होगा? थीटा का मान, थीटा का मान क्या होगा? सेक थीटा का मान 0। इधर आओ वापिस, क्या 0 इनके बीच में ही है? कहीं ना कहीं मान लो 0 यहाँ कहीं बैठा हुआ है भाई, 0 यहीं कहीं है। 0 -1 और 1 के बीच में होता है, और सेक वाले टेबल में कभी भी 0 नहीं आता है, तो इसका भी क्या होगा? नो सॉल्यूशन। ये वेरी वेरी मोस्ट सवाल थे अपने पास में, 3 सवाल। हालांकि आप ये तो ऐसे लेवल को तो नहीं कह सकते, परंतु जब ट्रिग्नोमेट्री केवल ऐसे ही पढ़ाई जाती है अपने को फाउंडेशन के अलावा, तो हार्ड लगते हैं ये सवाल। तो इनको कॉपी कर लेना, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अलग टॉपिक के साथ में। थैंक यू।